जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। 18 अगस्त 2026 को यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा लोकल बैंक ऑफिसर के लिए 2482 पोस्टों के लिए यहाँ पर वैकेंसी अपडेट किया गया है। बने रहेगा लास्ट तक, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा हम यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। और प्रेजेंट टाइम पर जो भी न्यू स्टूडेंट है यहाँ पर विजिट कर रहा है, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए अपडेट किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल होगा। यहाँ पर अगर नोटिफिकेशन की बात करेंगे तो 18 अगस्त 2026 को स्टार्ट हो चुका है और जिसका क्लोजिंग डेट है यहाँ पर 17 सितंबर 2026 को। वैकेंसी किसके लिए है? लोकल बैंक ऑफिसर के लिए है। टोटल 2482 पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं। एज काउंट किया जाएगा 1 अगस्त 2026 के डेट को। मिनिमम एज लिमिट 21 और मैक्सिमम 30 है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मैंडेटरी ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन के अंदर। अगर यहाँ पर सर्टिफिकेशन से की बात करेंगे तो ISC 38 फ्रॉम इंश्योरेंस जो यहाँ पर होगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और सेकेंड है NISM सर्विस VA हो गया, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स जो यहाँ पर होगा सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन। और थर्ड है NISM सर्विस XXIE के अंदर, पोर्टफोलियोज मैनेजमेंट सर्विस PMS के अंदर, और उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटर्स सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन। फिर उसके बाद में यहाँ पे NISM सर्विस है XIII कॉमन्स डेरिवेटिव्स जो सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन के अंदर। अगर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो यहाँ पर कहा गया है मिनिमम 1 ईयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन ऑफिसर्स इन एनी जो है शेड्यूल कमर्शियल्स बैंक एज लिस्टेड्स इन सेकेंड शेड्यूल के अंदर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की बात करेंगे तो भी मैं आगे बात करूँगा कि किस स्टेट के अंदर कितनी वैकेंसी आपको चाहिए। अगर बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर वैकेंसी से रिलेटेड स्टेट वाइज जो वैकेंसी बटी है, सबसे पहले है लोकल लैंग्वेज। आपको सबसे पहले यहाँ पर दिया गया आंध्र प्रदेश के अंदर तेलुगु लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। न्यू वैकेंसी जो यहाँ पर दिया गया है SC ST OBC EWS और जनरल, और टोटल यहाँ पर 80 है। तो आप कैटेगरी वाइज अपना देख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट टोटल कितनी वैकेंसी है वहाँ पर अपडेट कर रहा हूँ। और आउट ऑफ इसका आ गया पर्सन्स विद विकलांग डिसेबिलिटी में LD HI VI के अंदर D and E के अंदर यहाँ पर दिया गया पर्सन्स विद विकलांग डिसेबिलिटी के अंदर की वैकेंसी ये वाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में सेकंड दिया गया है, जैसे यहाँ पर आंध्र प्रदेश के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए। न्यू वैकेंसी यहाँ पर टोटल 14 और अनफिल्ड वैकेंसी है इसके अंदर 6 पोस्टें हैं। थर्ड नंबर है आसाम के अंदर आसामीज या वोडो आनी चाहिए। न्यू वैकेंसी यहाँ पर 34 है, अनफिल्ड वैकेंसी यहाँ पर 6 दिया गया है। फिर उसके बाद में 4 नंबर गोवा है, कोंकणी लैंग्वेज आनी चाहिए। न्यू वैकेंसी यहाँ पर 10 है और अनफिल्ड वैकेंसी इसके अंदर 11 दिया गया है। फिर उसके बाद में 5 नंबर है गुजरात है, गुजराती लैंग्वेज आनी चाहिए। न्यू वैकेंसी यहाँ पर आपकी 400 और अनफिल्ड वैकेंसी यहाँ पर कितनी है 788 दिया गया है। 6 नंबर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर उर्दू कश्मीरी और डोगरी, और न्यू वैकेंसी यहाँ पर टोटल 15 है। फिर उसके बाद में 7 नंबर है कर्नाटका के अंदर कन्नड़ लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। न्यू वैकेंसी यहाँ पर दिया गया 130 और अनफिल्ड वैकेंसी दिया गया 288। फिर उसके बाद में 8 नंबर है केरला की बात करेंगे तो मलयालम ये लैंग्वेज आनी चाहिए। न्यू वैकेंसी आपकी 40 और अनफिल्ड वैकेंसी कितनी है 9 पोस्ट यहाँ पर है। फिर उसके बाद में 9 नंबर है महाराष्ट्र मराठी आनी चाहिए। न्यू वैकेंसी यहाँ पर 180 और अनफिल्ड वैकेंसी है 38। और उसके बाद में 10 नंबर है मणिपुर के अंदर मणिपुरी ऑब्लिक मैतेई लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। न्यू वैकेंसी यहाँ पर 10 दिया गया, अनफिल्ड वैकेंसी यहाँ पर 5 दिया गया है। फिर उसके बाद में 11 की बात करेंगे तो मेघालय है, गारो और ऑब्लिक खासी है। न्यू वैकेंसी यहाँ पर 9 दिया गया, अनफिल्ड वैकेंसी यहाँ पर 6 है। फिर उसके बाद में 12 नंबर की बात करेंगे तो मिजोरम में मिजो लैंग्वेज है। न्यू वैकेंसी के अंदर 11 पोस्टें दी गई है, अनफिल्ड वैकेंसी के अंदर यहाँ पर 4 पोस्ट दिया गया है। 13 की बात करेंगे तो नागालैंड है, नागालैंड के अंदर इंग्लिश है जिसके अंदर न्यू वैकेंसी यहाँ पर 9 दिया गया, उसके बाद अनफिल्ड वैकेंसी यहाँ पर 6 दी गई है। फिर उसके बाद में यहाँ पर 14 की बात करेंगे, 14वें नंबर का जो दिया गया उड़ीसा के अंदर उड़िया लैंग्वेज आनी चाहिए। न्यू वैकेंसी यहाँ पर 96 है और उसके बाद अनफिल्ड वैकेंसी आपके 4 है। फिर उसके बाद में 15 नंबर पंजाब है, पंजाबी लैंग्वेज आनी चाहिए। न्यू वैकेंसी यहाँ पर 30, अनफिल्ड वैकेंसी आपके यहाँ पर 4 है। सिक्किम के अंतर्गत है नेपाली और सिक्किमीज में आना चाहिए। न्यू वैकेंसी है यहाँ पर 9 और अनफिल्ड वैकेंसी यहाँ पर 1 दिया गया। 70 नंबर का है तमिलनाडु के अंदर तमिल लैंग्वेज आनी चाहिए। न्यू वैकेंसीज दिया गया है 128 और अनफिल्ड वैकेंसी दिया गया यहाँ पर 4 पोस्ट है। और उसके बाद में 18 नंबर का है तेलंगाना के अंदर तेलुगु लैंग्वेज आनी चाहिए। न्यू वैकेंसी यहाँ पर टोटल है 50। फिर उसके बाद में त्रिपुरा के अंदर बंगाली ऑब्लिक कोकोबोरक लैंग्वेज आना चाहिए। न्यू वैकेंसी इसके अंदर है यहाँ पर टोटल 5 और अनफिल्ड वैकेंसी यहाँ पर क्या है टोटल 3 दी गई है। और 20 नंबर है वेस्ट बंगाल बंगालिया नेपाली आनी चाहिए। न्यू वैकेंसी यहाँ पर 40 है और उसमें अनफिल्ड वैकेंसी यहाँ पर 2 दिया गया। टोटल अगर बात करेंगे तो 2488 सेकेंड 2400 यहाँ पर 82 पोस्टें दी गई है, जिसमें कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं किस कैटेगरी के अंदर कितनी दी गई है। लास्ट में यहाँ पर टोटल किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं, आप अपना कैटेगरी इसके अंदर देख सकते हैं। अगर बात करेंगे तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा 5 ईयर्स का। अदर बैकवर्ड क्लास के लिए आपको दिया जाएगा यहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 ईयर्स का है।
पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 10 ईयर्स का, ओबीसी के लिए 13, एससी एसटी के लिए 15 ईयर्स का है। और 4 नंबर है एक्स सर्विस कमीशनड ऑफिसर्स इंक्लूडिंग इमरजेंसी कमीशनड ऑफिसर ईसीओस और सर्विस कमीशन ऑफिसर्स हु हैव रेंडर्ड एट लीस्ट 5 years मिलिट्री सर्विस एंड हैविंग बीन रिलीज्ड ऑन कंप्लीशंस ऑफ असाइनमेंट्स रिलेटेड जो भी आएगा, अदरवाइज देन बाय वे ऑफ डिसमिसल्स और डिस्चार्ज ऑन एक्चुअल्स ऑफ कहा गया है मिस कंडक्ट इसके अंतर्गत वो होगा, और इन इफिशियंसी और फिजिकल डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल्स टू मिलिट्री सर्विस और इनवैलिडमेंट के अंदर जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आएगा 5 ईयर्स का, ओबीसी के लिए 8 ईयर्स का और एससी एसटी के लिए 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जो भी एज रिलैक्सेशन के अंदर आता है उनके लिए ये पॉइंटें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा विजन से रिलेटेड यहाँ पर कहा गया है, कैटेगरी से रिलेटेड बहुत सारी पॉइंट यहाँ पर इंक्लूड की गई हैं, आप देख सकते हैं। अगर फॉर्म फीस की बात करेंगे तो नॉर्मली यहाँ पर आपका फॉर्म फीस होगा जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 850 रुपये, और उसके बाद में एससी एसटी पर्सन्स विद डिसेबिलिटी ईएसएम और डीएसएम एंड वुमेंस के लिए आपका 175 रुपये फॉर्म फीस है। किस कैटेगरी के लिए 850 रुपये है और किस कैटेगरी के लिए 175 रुपये है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और ईएसएम और मतलब एक्स सर्विसमैन हो गया, ठीक है ना, और उसके बाद वो ऑब्लिक है डीईएसएम हो गया डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन एंड वुमेन्स के लिए 175 है, और कैटेगरी के लिए 850 रुपये फॉर्म फीस पे करना है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद शॉर्ट में पॉइंटें देखेंगे जो हमारे यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो मैं पहले आपके लिए डिस्कस कर चुका हूँ एजुकेशन से रिलेटेड। आपका अगर बात करेंगे तो थोड़ा सा शॉर्ट में सिलेबस भी देख लेते हैं। सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 मार्क्स और ड्यूरेशन से 30 मिनट्स इंग्लिश में होगा आपका। जो बैंकिंग नॉलेज है आपका, नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स से 30 मार्क्स और ड्यूरेशन से 30, और बाई लैंग्वेज होगा। और उसके बाद में थर्ड है जनरल ऑब्लिक इकोनॉमिक्स अवेयरनेस से रिलेटेड 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स आपका 30 मिनट बाई लैंग्वेज होगा, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगी। फोर्थ नंबर है रीजनिंग एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड आपका 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 30 मिनट में सॉल्व करना है, बाई लैंग्वेज होगा। 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स, ड्यूरेशन दिया जाएगा 120 मिनट्स। 120 क्वेश्चन सॉल्व करने 120 मिनट के अंदर, और 120 नंबर का होगा। केवल इंग्लिश नंबर इंग्लिश लैंग्वेज में होगा और सब्जेक्ट बाई लैंग्वेज होगा, मतलब दोनों लैंग्वेज में आपके लिए दी जाएगी। अच्छे से प्रिपरेशन करो। यहाँ पर आपका एग्जाम सेंटर दिया गया, आप अपना स्टेट दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश। आप अपना देख सकते हैं जिस स्टेट से आप बिलोंग करने वाले, देखिए सारा यहाँ पर दिया गया है। और उसके बाद में लद्दाख हो गया, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, दिल्ली, ओडिशा, पुदुचेरी, पंजाब और राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, और उसके बाद में वेस्ट बंगाल, जैसे उत्तराखंड का दिया गया है, देहरादून, हल्द्वानी और रुड़की, ऐसे 3 एग्जाम सेंटर दिए गए हैं। आपका जो नियरेस्ट है एग्जाम सेंटर आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में बहुत सारे पॉइंटों में तो दिया रहता है, लेकिन हम उन्हीं पॉइंटों को देखते हैं जो इंपॉर्टेंट होता है, जो हमारे फॉर्म फिल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट होता है। 23 पेजों के अंदर यहाँ पर इन्फॉर्मेशन अपडेट किया है। अगर फॉर्म फिल की बात करेंगे तो आपको अप्लाई करना है www.bankofbaroda.bank.in पे जाकर, जो ब्लू कलर के अंदर आपको दिख रहा है क्या है, www.bank.bankoraboda स्पेस नहीं देना है, .bank.in पे जाके आपको क्या कर लेनी है, अप्लाई कर लेना है, ठीक है ना। और उसके बाद में आप फीस पेमेंट, डेबिट, क्रेडिट जो भी फैसिलिटी आपके पास में अवेलेबल है आप फीस पे कर सकते हैं। इसमें इंस्ट्रक्शन बहुत सारे दिए रहते हैं, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट है नहीं कि आपको डॉक्यूमेंट किस फॉर्मेट में होना चाहिए, क्या चीज़ होना चाहिए, उससे रिलेटेड यहाँ पर बात करी गई है। ये सर्टिफिकेट आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि A4 शीट के अंदर फोटो इमेज आपका कितनी KB में होना चाहिए, 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में आपका क्या होना चाहिए। यहाँ पर पिक्सल भी दिया गया है, फोटोग्राफी इमेज। अगर प्रॉब्लम आ जाता है वैसे तो 20 और 50 KB के बीच में आप कंप्रेस कर लेना, शॉर्ट मेथड बहुत हैं वैसे भी आपके लिए। और लेकिन अगर पिक्सल की बात करेंगे तो 200x230 पिक्सल में आपका क्या होना चाहिए, फ़ोटो इमेज होनी चाहिए, फ़ोटो कैप्चर से रिलेटेड। और उसके बाद में सिग्नेचर की बात करेंगे तो आपका सिग्नेचर 10 KB से लेकर 20 KB के बीच में। अगर पिक्सल की बात करेंगे तो 140x60 पिक्सल में होना चाहिए, 140x60 पिक्सल्स। फिर उसके बाद में बहुत सारे गाइडलाइन दिए होंगे और सेल्फ डिक्लेरेशन दिया होगा। यहाँ पे आपके पास में समय है तो आराम से बैठ के देख सकते हैं, जिसमें अगर दिया है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। सेल्फ डिक्लेरेशन होगा तो आपका ऊपर दिया होगा जो भी है डॉक्यूमेंट 5 KB से नीचे दिया गया है, और A4 शीट में होने चाहिए, और आपका फाइल साइज़ 500 KB से कम होना चाहिए, अगर जहाँ पर भी बात करी गई है। फोटोग्राफी इमेज और फोटो कैप्चर से रिलेटेड यहाँ पर कहा गया है, और इसमें सिग्नेचर इमेज कहा गया है, गाइडलाइन से रिलेटेड कही गई, फोटोग्राफी सिग्नेचर से रिलेटेड। और उसके बाद में डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शन है वो थोड़ा सा देख सकते हैं। अगर कोई और चीज़ होगा तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको वहाँ पर ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिक बता देगा सिस्टम कि भाई आपको कितने KB से कितने KB के बीच में डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है और आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है। ये तो पहले बेसिक सा पॉइंट है कि अगर आप फॉर्म फिल से पहले थोड़ा सा इनको
एडिट करके रख लें तो तुरंत आप जल्दी फॉर्म फिल कर सकते हैं। वैसे तो बेसिक सा पॉइंट मैंने यहाँ पर अपडेट कर दिया। बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर यहाँ पर 2482 पोस्टों के लिए जो वैकेंसी अपडेट कर दिया गया आपके लिए, जो फॉर्म फिल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटें थी, इसके अंतर्गत हमारे द्वारा आपके लिए अपडेट करने की कोशिश की गई और सॉलिड रूप से आपको समझ में भी आया होगा जो भी फॉर्म फिल से रिलेटेड था। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टीएम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।